भारतीय संस्कृति में, सनातन धर्म में, हमारे आध्यात्मिक अध्ययन में यह पाया जाता है और कहा जाता है कि क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। मनुष्य का शरीर अस्तित्व जो है वो जमीन से है, पानी से है, वायु से है, गगन से है, तो आपको आग से है। ये 5 तत्व में रह के होता है, लेकिन ज़मीन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए कि जब हम ज़मीन नहीं तो चलेगा कैसे। और पानी, मनुष्य के शरीर में 70% पानी है, इसलिए हम लोग को बोला जाता है गर्मी के दिन हो या जो दिन हो पानी खूब पीना चाहिए। खूब पानी पीने का मतलब ये नहीं कि पानी पीते रहे, लेकिन पानी का मात्रा हमारे शरीर में 70% से घटकर 30% नहीं होना चाहिए। अब इस 5 जो चीज़ है इसमें असंतुलित हो जाना, संतुलन अगर बिगड़ जाएगा तो परिस्थिति खराब हो जाएगी। मैं पढ़ रहा था कि आज वर्ल्ड अर्थ डे है, क्यों मनाया जाता है। कैलिफोर्निया में तेल के कुएं से रसाव हुआ, जीव जंतु बनने लगे, पेड़ पौधे पर उसका असर हुआ। तब अध्ययन हुआ कि नहीं साहब, हम लोग को कुछ सरकार को पूरे विश्व भर में कोई एक्शन हमको लेना चाहिए। और एक्शन लेने के लिए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने USA ने एक दिन तय कर दिया कि 22 अप्रैल होगा और हम लोग जो पर्यावरण का संतुलन को बरकरार रखेंगे। संतुलन को बरकरार रखेंगे तो आदमी स्वस्थ जीवन व्यतीत करेगा, सब तरह से मन स्वस्थ रहेगा, तो शैक्षणिक, सांस्कृतिक, सफाई में सब में उन्नति होगी। हर साल 22 अप्रैल को विश्व अर्थ डे, पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। इस साल यूनाइटेड नेशंस ने बनाया है कि साहब नो टू प्लास्टिक। अब प्लास्टिक को नो करने के लिए बात तो हो रही है, लेकिन प्लास्टिक को फिर बढ़ावा क्यों मिल रहा है। अगर सर्टन ग्रेड की प्लास्टिक को बनाना बंद कर दिए, यही हानिकारक है। प्लास्टिक हानिकारक नहीं है, लेकिन सर्टन ग्रेड को बिक्री पर बंद है, बनाने पर कहाँ बंद है। तो प्लास्टिक भी बोलता है। पहले हम लोग सब्जी खरीदने जाते थे, मिठाई खरीद किसी दुकान पर सब, तो सब्जी अपना झोला लेके जाते थे, उसमें सब्जी खरीद के। झोला का प्रचलन अब खत्म हो गया। तो जब जाते हैं कार पर बैठ के जाते हैं, स्कूटर पर बैठ के जाते हैं, तो सब्जी खरीदता है तो बोरा के नीचे से धीरे से निकालता है वही प्लास्टिक जो बैग है, उसी में देता है। हम लोग भी लेके चले आते हैं कि चलो भाई ले जाने पर। जिस दिन हम बोलें कि साहब हम नहीं इसमें लेंगे, अपना झोला लेके आए हैं, और दिन सरकार बोलेगी नहीं प्लास्टिक उत्पादन ही नहीं होगा, यूज कहाँ से आएगा। तो कहीं न कहीं इसमें हमको दोष है, हमारे यूज में दोष है, हमारे प्रचलन में दोष है, हमारे व्यवहार की जो प्रवृत्ति है उसमें दोष है, या सरकार उस पर प्रतिबंध पूरा नहीं लगा रही है। जहाँ मिले, कभी कोई चेकिंग होता है, कोई मिल जाता है, बोरा के नीचे दबाई हुए, तो ठीक नहीं। अगर हम सही माने में विश्व अर्थ डे या विश्व पृथ्वी दिवस मनाते हैं तो पर्यावरण के संतुलन को काम करने चाहिए। कितना हमारे जो पूरे विश्व में जो ज़मीन है, पृथ्वी है, कितना जल है, कितना थल है, कितना जंगल है, कितना समुद्र है, किसका पानी है, तो ये सारे चीज़ का संतुलन नहीं हुआ। कितने पेड़ पौधे हैं, कितने जीव जंतु हैं। अभी हम लोग देखते हैं कि गिद्ध दिखाई देता है, गौरैया दिखाई देती है, कौवा दिखाई देता है। ये हमारे पर्यावरण मेरे साथी हैं। बढ़िया बढ़िया पेड़ हम लोग को घर के बगल चल जाइए, जयप्रकाश उद्यान है, कहने के लिए जयप्रकाश उद्यान, आधा पेड़ सूख गया, कहीं कुछ नहीं, हरा भरा नहीं है। तो जब तक हम अपने आप को, अपने जो हमारा जो कर्तव्य है, अधिकार के पाने कर्तव्य हम हो, और समाज का हो, सरकार का हो, कि पेड़ पौधा लगाएं, जल का दुरुपयोग नहीं करेंगे, सदुपयोग करें, नदी को साफ सफाई रखें, अपने भी थोड़ा ही पानी से हो कंजर्वेटिव यूज ऑफ वाटर करें, स्वच्छता से रहे, तब जाकर के हम संतुलन को क्या बना सकते हैं। तो मेरा जितना बोलते हैं क्लाइमेट चेंज हो रहा है भाई, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, कि अप्रैल में ही इतनी गर्मी 42-44 टेम्परेचर जा रहा है, तो बरसात में गर्मी हो रही है, तो जाड़े में बारिश हो रही, क्यों हो रही है। इसके लिए जिम्मेदार हम लोग हैं। अपने अपने चाल चलन को, रहन सहन को, खान पान को
प्रकृति के साथ नज़दीक रहने की चीज़ को हम लोग बदलते चले जा रहे हैं। ये तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो रहे तो हमारी संस्कृति में हमारे समाज का एक अंग है। जो गांव में रहा देखा होगा जो कैसे हम लोग रहते हैं। गांव का ऐसा परिवार नहीं है जिस परिवार का बगीचा नहीं हो, जो 2-4 पेड़ पौधा नहीं लगा हो। और उसको पेड़ पौधा लगाया जाता था गांव के ज़रूरत को देख करके। छठ का दिन है, देखिए हर गांव में 2-4 घर सरीखा का पेड़ है, इमली का पेड़ है, आम का पेड़ है, तो अमरूद का पेड़ है, साजरा का पेड़ है, कटहल का पेड़ है। ये फलदायक के अलावा स्वास्थ्यवर्धक भी है, उसका महत्व है। तो उस पेड़ हम लोग लगाते थे। आम का पेड़ लगाते थे, आप भी महत्व है। टिकोरा अभी हम बोलते हैं कि गर्मी के दिन आप झोरा पी लीजिए तो ठीक हो जाएगा। सतवारी के दिन उसी दिन से हम टिकोरा का कच्चा आम का चटनी बना के खाते हैं। तो ये सब चीज़ हमारे समाज में है, हम उनको नहीं पालन कर रहे हैं। इसलिए मेरा तो अनुरोध होगा पूरे समाज के हर व्यक्ति से, और चाहे वो छोटा बड़ा कारखाने से, कि आप अपने छोटे कारखाने के आगे जितना ज़मीन है उस ज़मीन में कुछ फूल पत्ती लगाइए। फूल पत्ती में वो लगाइए, फूल पत्ती वो फूल लगाइए जो सुगंध देता हो। हमारे शास्त्र में जो फूल सुगंध नहीं देता है उसको नहीं लगाया जाता है, क्योंकि अगर महामृत्युंजय मंत्र पढ़े उसमें लिखा सुगंधित पुष्प वर्धनम। भगवान को ऐसा फूल नहीं चढ़ता जो सुगंध नहीं हो, और सुगंध वाला फूल बहुत है। अब हम लोग को शौक़ हो गया है माला पहनाना, माला देना। पहले कोई नेता आता था, कोई अगर वरिष्ठ आदमी आता था, एक फूल का माला पहनाते थे। अब 20 आदमी तो 20 को बनाते उसको माला, तो सस्ता मिल रहा, सुगंध उसमें नहीं है। इसलिए पेड़ लगाइए फूल पत्ती, लेकिन वो फूल लगाइए जिसमें गंध हो, छोटा ही फूल हो। लेकिन आजकल मैं अपने आप को एग्जाम्पल देता हूँ। मैं 86 वर्ष समाप्त करके 87 में चल रहा हूँ। भगवान ने करे जल्दी हमको कोई छोटी मोटी बीमारी नहीं होती। क्यों? हम छत के ऊपर अपने यहाँ 235 को गमला है, उसमें फूल नहीं है। 1, 2, 4, 5 को गमले में फूल होगा, फूल होगा, लेकिन हमारे पास ऊपर आइए तुलसी, पुदीना, हरी मिर्च, धनिया, ये क्या होता है, टमाटर, गोभी, साग, पालक का साग, चौलाई का साग, सरसों का साग, ये सारा चीज़ हम लगाते हैं। अपने से मेरे उठते हैं, पानी देते हैं, खुरपी चलाते हैं। थोड़ा होता है तो शुद्ध मिलता है खाने के लिए। हम लोग अभी क्या है कि गांव में भी गोभी है, 10 दिन में गोभी तैयार होता है, गोभी 10 दिन में तैयार होता है। जो भी रहे खाद कम दीजिए। अगर जो कुछ उत्पन्न होता है तो सीधे आपके पास बिना मिलावट का सब्जी जाता है। अगर वो करिएगा तो आपको सब्जी भी बढ़िया मिलेगा, वातावरण भी ठीक रहेगा। क्योंकि इस तरह के पौधे से लगाने से पत्तादार जो होगा उससे प्रकृति, उससे ऑक्सीजन ज़्यादा मिलता है। गाय को देखिए, गाय बैल भैंस, गाय को देखिए जो उसको देखिए क्या खाता है। जानवर ज़्यादा हरा पत्ता खाता है, उसको शरीर ठीक रहता है। उसको हम लोग घी दूध तो नहीं खाते, घी दूध तो देती है गाय, नहीं खाती है, पत्ता खाती है। जो आदमी प्रकृति से जितने नज़दीक होगा वो आदमी उतना ही पुष्ट होगा, संतुलन ठीक रहेगा उसका। मैं तो सुबह सुबह मेरे पुत्र रहते हैं मेरे साथ, या उनके साथ हम रहते, जो बोलिए। वो आज से 15 वर्ष 14 वर्ष पहले रिटायर कर ले लिए। कमांडर थे नेवी का, बहुत विद्वान है, IITN है। लेकिन हम सवेरे ऊपर जाते हैं तो टहलने के साथ साथ पुदीना, करिया पत्ता, नीम का पत्ता और आपको तुलसी पत्ता, इसका चाय बनाते हैं। 2 कप अपने पीते हैं, गोबर ले आते हैं। हमको जो दूसरा बच्चा नहीं पीता कि नीम का पत्ता देने से वो कड़ा होता है, लेकिन उसको देने से सर्दी जुकाम इधर उधर चीज़ नहीं होती है। तो चीज़ को है कि हमको प्रकृति से जितने नज़दीक रहेंगे उतने हम स्वस्थ रहेंगे। प्रकृति से जितने दूर रहेंगे हम समाज से दूर कर जाएंगे। इसलिए अपने आप को संतुलन करने के लिए, इस ज़मीन को बढ़िया करने के लिए, क्योंकि आजकल तो ऐसा हो गया कि जिसके घर जाइए तो बोले टाइल्स बढ़िया वाला टाइल्स लगाया, और टाइल्स में ज़मीन में हमको पैर ही नहीं पड़ रहा। तो करिएगा, हम तो देखते हैं स्कूल में, हमें नाला स्कूल एक दिन गए थे, देखेंगे वहाँ ट्रक से बालू गिला रहे, क्योंकि लड़का लोग बालू पर चलने के आदत सिखाए हुए हैं। अभी परिस्थिति आ गई है,
हम जब तो गांव में स्कूल में पढ़ते थे 5 किलोमीटर 5वां 6वां प्रथम से दौड़ते जाते थे, उसको पैर में जूता भी नहीं था, तो प्रकृति के नज़दीक थे, कोई बीमारी नहीं होती, दौड़ना भी होता, कसरत भी होता, दौड़ के आते थे। इसलिए आज के दिन हम समझते हैं, मैंने पहले भी लोगों से रिक्वेस्ट किया, ज़रूर का दिन मनाया होगा, दिन मनाने का मतलब आप प्रकृति से नज़दीक रहिए, पेड़ पौधा लगाइए और अपने आप को वैसा पत्ता पेड़ लगाइए जिस पेड़ से ऑक्सीजन ज़्यादा मिलता हो। मैं समझता हूँ कि अगर हम करेंगे तो हम अपने जीवन को स्वस्थ जीवन, और जब जीवन जो शरीर स्वस्थ होगा मानसिक रूप से, उसी में मस्त जीवन होगा और शैक्षणिक जीवन होगा, सामाजिक जीवन होगा। शारीरिक रूप से अगर स्वस्थ रहे तो मानसिक रूप से स्वस्थ रहिएगा। जय भारत।